हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। साथ में जानेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। कार्तिक माह की पहली एकादशी को रमा एकादशी या रंभा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत में विधि पूर्वक पूजा पाठ करने मात्र से व्यक्ति को सुख और शांति मिलती है। हिंदू धर्म में रमा एकादशी व्रत जो है वो हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा भी है, जिस कारण इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है और इसे रंभा एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी दिवाली से पहले आती है और इसी दिन से माँ लक्ष्मी का पूजन शुरू हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में रमा एकादशी व्रत कब है, क्योंकि कन्फ्यूज़न है कि रमा एकादशी का व्रत कब रखना है। ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। जानेंगे सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और रमा एकादशी व्रत की कथा। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है और इस बार रमा एकादशी पर बेहद दुर्लभ हरिवासर योग का संयोग बना हुआ है। इसलिए इस बार रमा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हरिवासर में व्रत करने से व्यक्ति को बैकुंठ में स्थान मिलता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास की रमा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस बार रमा एकादशी पर हरिवासर लग रहा है। एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 5:24 पर शुरू हो रही है और 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। तो इस बार एकादशी पर हरिवासर का संयोग बन रहा है। उदया काल में एकादशी तिथि 27 तारीख को होने के कारण रमा एकादशी का व्रत इसी दिन किया जाएगा और इसका पारण अगले दिन 28 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के बाद किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो कन्फ्यूज़न है कि रमा एकादशी का व्रत 27 अक्टूबर को रखना है या 28 अक्टूबर को, तो हरिवासर की वजह से 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर दोनों दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और 29 तारीख को सुबह 10:29 से पहले व्रत का पारण करना होगा। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति हरिवासर में एकादशी का व्रत रखते हैं तो बैकुंठ में स्थान मिलता है। जब एकादशी तिथि 2 दिन उदय तिथि में होती है तो हरिवासर योग बनता है। इस बार ऐसा ही संयोग बन रहा है और 27 तारीख में उदय तिथि के साथ
एकादशी तिथि शुरू हो रही है और अगले दिन 28 तारीख में भी उदया काल में एकादशी तिथि रहेगी। तो जो लोग हरिवासर योग के हिसाब से व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी व्रत का अनंत गुना फल मिलेगा। ऐसे में जो लोग 28 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत करेंगे तो पूजा का मुहूर्त उनके लिए दोपहर के 1:56 से दोपहर के 2:41 तक रहेगा और पारण का समय 29 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:06 से प्रातःकाल 8:31 तक रहेगा। आइए जानते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के, केशव और माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें और प्रतिमा को पीले वस्त्र, धूप, दीप, तुलसी पत्र, नैवेद्य, फल फूल अर्पित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, व्रत कथा पढ़ें और फिर आरती करें। द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करें और अपने सामर्थ्य के मुताबिक ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत का महत्व। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से सब पापों का क्षय होता है। इसकी कथा के अनुसार ये है कि प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके इंद्र, वरुण, यम, कुबेर और विभीषण जैसे मित्र थे और चंद्रभागा जैसी पुत्री थी। उसका विवाह दूसरे राज्य के शोभन के साथ हुआ था। विवाह के बाद जब वे ससुराल गई तो उसने देखा कि वहाँ का जो राजा है वो एकादशी व्रत करवाने के लिए ढोल बजाकर ढिंढोरा पिटवाता है और उसे उसका पति सूखता है। यह देखकर चंद्रभागा ने अपने पति को समझाया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो हाथी, घोड़े, गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ तक को एकादशी का व्रत करना पड़ता है और एतन में उस दिन उनको चारा दाना तक नहीं दिया जाता है। यह सुनकर शोभन ने व्रत कर लिया था और इस व्रत के प्रभाव से अतुलित यश की प्राप्ति हुई थी। ये थी रमा एकादशी व्रत की कथा। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत का महत्व। दोस्तों, भगवान विष्णु को यह व्रत अत्यंत ही प्रिय है। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने पांडवों को इस व्रत के बारे में बताया था। उत्तर भारत में इस व्रत की बहुत महत्वता और प्रचलन है। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य के कष्टों का अंत हो जाता है और श्री हरि की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस दिन चावल का सेवन न करें, भगवान विष्णु की कृपा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और इन उपायों को जरूर करें। रमा एकादशी के दिन 11 कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और पूजा के बाद अगले दिन कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक लाभ होता है। इसके अलावा रमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम स्थापित करके विधि पूर्वक पूजा करें। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा रमा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी में जो तुलसी की मंजरी होती है उसको भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी की मंजरी पूजा में अर्पित करने के बाद इसे अपने पर्स में या फिर तिजोरी में रखने से धन लाभ होता है। इसके अलावा यदि आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए रमा एकादशी शुभ मानी जाती है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। संभव हो तो व्रत रखें
और उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपने जो भी परेशानी है उनके समक्ष रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से धन से जुड़ी समस्या दूर होती है। और अगर आपका वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो रमा एकादशी के दिन तुलसी माता की उपासना करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं, क्योंकि तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा करने से, तुलसी माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए रमा एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के मुताबिक किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान पुण्य जरूर करना चाहिए, यानी कि अन्न वस्त्र धन का दान करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।